गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अब तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, to conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown in figure 7.12, Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flag? If Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining two flags, where should she post her flag? आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एडी के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में फिगर कैसे है और क्या कहना चाहता है। एबीसीडी आपके लिए एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है जिसमें आपको खेलने के लिए कहा गया है। तो ए से बी तक टोटल कितनी लाइन्स हैं? इसमें 10 लाइन्स दी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 लाइन्स की गई हैं। और जो एडी के अलॉन्ग है गमले रखे गए हैं कुछ, और हर एक गमला है वो 1 मीटर की दूरी पर है और इधर भी 1 मीटर की दूरी पर ही लाइन है। और एडी के अलॉन्ग कितने गमले हैं? टोटल 100 गमले हैं। कितने हैं? 100 गमले हैं। तो मैंने लिखा है 1 2 इस तरीका से 3 4 5 होगा। अब फिगर ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 के बाद में यहाँ तक 25 मान लिया, यहाँ पे 50 मान लिया, 75 मान लिया और 100 मान लिया। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो निहारिका है वो सेकंड लाइन में, निहारिका है वो सेकंड लाइन में जो एडी का डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, उसका 1/4 डिस्टेंस कवर करती है। यानी कि ये जो सेकंड लाइन है इसमें 1/4 डिस्टेंस कवर करेगी एडी का। किसका? एडी का। और एडी कितना है? हमारे पास 100 मीटर है। तो 1/4 हम लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका ऑन सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन में निहारिका 1/4 डिस्टेंस कवर करती है एडी का। और एडी कितना है हमारे पास? यहाँ पे लिख लो एडी का 1/4 एडी इज इक्वल टू 1/4 इंटू कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? इधर लिख लो आप 25 हो जाएगा। यानी कि दूसरी निहारिका द्वारा दूसरी पंक्ति में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 25 मीटर हो जाएगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। यानी कि सेकंड लाइन ये है और सेकंड लाइन में जो निहारिका आगे बढ़ती है वो कितना बढ़ती है? 25 मीटर, यानी कि 25वें गमले के बराबर बढ़ती है और ये यहाँ पे जाके रुक जाती है। और यहाँ पर क्या करती है वो? एक ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर देती है, एक ग्रीन फ्लैग लगा देती है, गाड़ देती है। यहाँ पर कौन सा फ्लैग लगाया जाता है? ग्रीन फ्लैग लगाया जाता है। अब इस ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो एक्स एक्सिस की तरफ तो हम ये इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो क्या वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ हम कितना गए? 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा। और वाई एक्सिस ऊपर है, वाई एक्सिस की तरफ हम कितना गए? 25, क्योंकि 1/4 ऑफ एडी और एडी का 1/4 कितना है हमारे पास? 25। तो निहारिका कितना जाती है? 25। तो 2 25। तो हमने सबसे पहले तो यही लिखा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका ऑन सेकंड लाइन 1/4 ऑफ एडी, यानी कि 25। निहारिका द्वारा दूसरी पंक्ति में तय की गई दूरी 25। और उसके जो कोऑर्डिनेट हुए वो क्या हुए? तो कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग, हरे झंडे के निर्देशांक क्या हो गए? G2 25 हो गया। यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी। जो प्रीत है वो 1/5 डिस्टेंस चलती है किसका? एडी का, ऑन
एट्थ लाइन, कौन सी लाइन में? एट्थ लाइन में। तो डिस्टेंस कवर बाय प्रीत ऑन एट्थ लाइन, तो एट्थ लाइन में वो कितना चलती है? 1/5 किसका? एडी का। और एडी कितना हमारे पास? 100 है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स होगा तो ये 20। प्रीत है वो एट्थ लाइन में कितना जाती है? 20 जाती है। एट्थ लाइन यहाँ पर होगी और इसमें कितना चलती है? वो 20 चलती है। तो यहाँ पर आएगी वो, यानी 25 से थोड़ा नीचे होगा। यहाँ पे मान के चलो 20 है तो यहाँ पे ये 20 हो जाएगा इसके सीट से। तो ये कितना हो गया? 20 हो गया। और 20 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये कौन सा फ्लैग लगाती है वो? कौन सा फ्लैग लगाती है वो? रेड फ्लैग लगाती है। कौन सा लगाती है? रेड। और रेड फ्लैग के जो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहाँ से 8 आ जाएगा, एक्स तो 8 आ जाएगा। और बाई कितना जा रही है? वो 20 जा रही है। ऊपर कितना जा रही है? 20 जा रही है। ये कितना था? 25 था। तो 8 और 20 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट्स। अब उसने आगे कहा है कि जो ग्रीन फ्लैग है और रेड फ्लैग है इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो फर्स्ट में तो आपको ग्रीन टू रेड का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है कि ये डिस्टेंस क्या है। तो हमने लिख दिया कि डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत ऑन एट्थ लाइन, यानी कि 8वीं पंक्ति में प्रीत के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 1/5 × 100 = 20। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग, जो हमने यहाँ पर रेड फ्लैग लगाया है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 820 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 820 हो जाएंगे। यहाँ तक का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हमसे ये पूछा है कि जो ग्रीन फ्लैग है और जो रेड फ्लैग है इसके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो हम निकालेंगे दूरी यानी कि डिस्टेंस कौन सी होगी? GR। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? GR। आप जानती हो डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दोगे। तो हम यहाँ से करेंगे x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो 8 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 20 - 25 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 - 25 का स्क्वायर। बहुत ही आसान है, यहाँ से आप सबको आता है। ये कितना हो जाएगा? 8 - 2 कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? -5 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस 25, और इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 1 और 3 2 5 एंड 1 6 हो जाएगा। तो √61 मीटर हमारा क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच का, √61। यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आ गया, जिसमें फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ न्यायिका जो लड़की की गई है उसके द्वारा आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, फिर प्रीत के द्वारा कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, और फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। आगे कहा गया है कि जो रश्मि है, आगे क्या कहा है कि जो रश्मि है वो रश्मि इन दोनों के बीच में कहीं एक और झंडा गाड़ना चाहती है। और वो झंडा कैसा है? वो फ्लैग कैसा होगा? ब्लू फ्लैग होगा, जो इन दोनों के बीच में होगा। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, इन दोनों के बीच में आप यहाँ पे जाओगे तो ये 1:1 में डिवाइड करेगा, आधा आधा हो जाएगा। तो ये इतना पार्ट अगर हम 1 मानेंगे तो इतना पार्ट 1 हो जाएगा। तो ये फिर कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1 में डिवाइड करेगा। तो आपको बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब हम मान लेते हैं कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स वाई है। मान लिया हमने कि बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है। तो यहाँ से मैं फिगर को आपको हल्का सा वहां पे बना दूं ताकि आपको इजी हो जाए। तो ये तो था क्या? हमारा जी था, ग्रीन था, और ये हमारा कौन सा था? रेड था। तो जी के कोऑर्डिनेट्स कितने थे? 2 25 थे, और रेड के कोऑर्डिनेट्स कितने थे? 8 और 20 थे। अब इन दोनों के बीच में हमने कौन सा झंडा गाड़ना है? कौन सा गाड़ना है? ब्लू वाला। तो ब्लू के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान ली? एक्स और वाई मान ली। और आपको मैंने ये बता दिया था कि ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी यहाँ तक का पार्ट 1, यहाँ तक का पार्ट 1, क्योंकि वो बीच में फ्लैग गाड़ना चाहते हैं। अब हम x के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? देखो x निकालना हमें, तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 8 हो जाएगा, 1 × 8 हो जाएगा, प्लस ये वाला 1 लेंगे हम, ये वाला रेशियो लेंगे, 1 × 2 हो जाएगा, प्लस 1 × 2 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा? 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 + 2/2 कितना हो जाएगा? 5। तो x कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। और अब हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। तो y के लिए क्या करेंगे हम? 1 × 20 करेंगे, 1 × 20 प्लस, और ये क्या करेंगे? 1 × 25 करेंगे, प्लस 1 × 25 करेंगे, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 1 + 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 45, क्योंकि 20 है ये और ये 25 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, 20 और 25 45 हो जाएगा, अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 22.5 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? बी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं अपने पास, एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया हमारे पास? 22.5 आ गई उनकी बात समझ में। तो इस तरीके से आप लिख लोगे लास्ट में कि जो रश्मि है वो कहाँ पर अपना फ्लैग गाड़ेगी? कौन सी लाइन आ रही है? एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, इसका मतलब 5वीं लाइन में, 5th लाइन में, और कितने डिस्टेंस पर? 22.5 डिस्टेंस पर। तो यहाँ से आगे जाके, और ये थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर
ये फिफ्थ लाइन है ना, यहाँ पर फ्लैग गाड़ेगी जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए हमारे 5 और 22.5। तो ये वाला डिस्टेंस तो कितना होगा 22.5 होगा और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 5 हो गया। तो फाइनली आप लिख लेना कि देयरफॉर रश्मि शुड पोस्ट हर ब्लू फ्लैग एट 22.5 मीटर ऑन फिफ्थ लाइन। फिफ्थ लाइन में 22.5 मीटर की डिस्टेंस पर, इसलिए रश्मि को अपना नीला झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स -3, 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए इसमें हमें दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, -3, 10 और 6, -8। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को बना लेते हैं। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट्स तो क्या हो गया हमारा -3 और 10 हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारे पास 6 -8 हो गया, 6, -8 हो गया। इन दोनों को हम नाम भी दे देते हैं ए और बी। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि एक और पॉइंट है जिसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं आपको -1, 6 क्या दे रखे हैं -1 और 6 दे रखे हैं। वो इन दोनों को किस रेशियो में, उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने -1, 6 और उस पॉइंट्स का नाम हमने क्या दे दिया सी दे दिया। तो आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ए बी है इसको पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट -1, 6 है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है। अब हमें नहीं पता कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप लोग क्या करोगे यहाँ से यहाँ तक का m1 मान सकते हो, यहाँ तक का m2 मान सकते हो और m1 m2 से भी कर सकते हो। लेकिन m1 m2 से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 स्टेप में करना होगा आपको, यानी 2 प्रोसेस फॉलो करनी होगी। हम इसको मानते हैं k/1 में मान लेते हैं। किसमें मान लेते हैं k, इसको यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है ना वो तो हमने मान लिया, क्या k मान लिया, क्या मान लिया हमने k मान लिया। और इसके यहाँ से यहाँ तक का हमने क्या मान लिया, ये वाला k मान लिया, ये वाला हमने क्या मान लिया 1। यानी कि हम मान के चलते हैं कि जो ए बी पॉइंट्स हैं, ए बी लाइन सेगमेंट है, उसको जो पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट -1, 6 है वो k/1 में डिवाइड करता है। तो हमने लिखा है लेट रेशियो, हमने रेशियो को मान लिया, रेशियो यानी कि अनुपात मान लिया हमने। अनुपात क्या है k/1 है। अब हम k/1 से इसको सॉल्व करेंगे। देखो आगे क्या आएगा, k/1 से सॉल्व करेंगे तो ये क्या होता था हमारा x और y, यहां से हम ये x निकाल देते। तो आप एक बार देखिएगा x = हमारा फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 होता है अपॉन क्या हो जाता है k m1 प्लस m2 होता है, क्या होता है m1 प्लस m2 होता है, यही फॉर्मूला लगता है ना। अब m1 की जगह पर हमें क्या दे रखा है k दे रखा है, यानी कि हम इस k को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 6 से, यानी कि क्या हो जाएगा k × 6 हो जाएगा, प्लस k को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 1 × -3 अपॉन क्या हो जाएगा नीचे m1 प्लस m2 और m1 कितना हमारे पास k और m2 क्या है 1, तो k + 1 यानी कि इन दोनों का सम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये वाला कर लिया। अब ये x और x की जगह पे हमें क्या दे रखा है -1, हम इस चीज को भी यूज लेंगे, क्या दे रखा है -1। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा -1 × k + 1 = 6k हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6k हो जाएगा, माइनस ये प्लस है, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा और 3 × 1 = 3 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। इसको आगे मल्टीप्लाई करा लो, -1 को मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, -1 को +1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -1 हो जाएगा = 6k और ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब हम इनको एक तरफ ले आते हैं, जैसे ये तो ये 6k को मैं इधर ले आता हूँ, ये -k हो जाएगा और ये 6k इधर आएगा तो -6k हो जाएगा और ये -3 इधर आएगा तो ये -1 है तो ये किसका हो जाएगा +1 हो जाएगा। और यहाँ से हम देखेंगे ये -7k = -2 बच जाएगा, क्योंकि माइनस के ज्यादा है और ये माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा। तो 7k कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और k की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी 2/7 आ जाएगी। अब देखिए हमने k/1 में माना था ना, तो ये आपके पास k = 2/7 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं k/1 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि therefore k/1 = 2/7। ये कैसे कहा मैंने, k/1 = 2/7। जैसे अगर आपके पास ये होता है कि a/b = 2/3 होता है, तो इसको कह सकते हैं हम कि a/b का मतलब a/b = 2/3 का मतलब 2/3। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो हमने कहा कि k/1 की वैल्यू कितनी आ गई, k/1 की वैल्यू कितनी आ गई 2/7 आ गई। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि ये 2/7 में डिवाइड करेगा, जो कि हमसे पूछा था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2/7
7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया है। इससे आगे के क्वेश्चन हैं उनको हम आगे के लेक्चर में, लेक्चर नंबर कौन सा होगा अगला हमारा 9 होगा, तो 9 लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे के क्वेश्चन से आप सेल्फ भी ट्राई कीजिएगा, अब आप कर भी सकते हो तो आप खूब कीजिएगा आराम से। धन्यवाद।